आजकल सुसाइड का पॉइंट बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। काफ़ी लोग सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो हम भी थोड़ी बात करते हैं कि ये है क्या सुसाइड। आज मैं आपको सुसाइड के कॉज बताऊंगा कि क्या वजह से सुसाइड के माइंड में थॉट्स आते हैं। सुसाइड के सिम्टम्स बताऊंगा कि कैसे कैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, क्यों सुसाइड करते हैं, और मैं सुसाइड के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और एंड ऑफ द वीडियो में एक और सॉल्यूशन बताऊंगा जो मेरा ओपिनियन है, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है मैं आपको वो बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। जिसको भी सुसाइड के थॉट आते हैं, जो वो एक टेक्निक यूज़ कर लेगा, बाकी सारे वीडियो में कुछ यूज़ करे या ना करे, पर जो एक पॉइंट वो यूज़ कर लेगा तो वो उसको लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। किस टाइप के लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आपने कभी सोचा है? मेनली 2-3 टाइप के लोग ज़्यादा सुसाइड के अटेम्प्ट करते हैं। पहले है कि जो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिसके लाइफ में गोल होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है पर उनके जो लाइफ के गोल होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। कई बार फेलियर हो जाता है, कई बार रिजेक्शन हो जाता है, कई बार जो लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो मिलता नहीं है, उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। दूसरे कई टाइप के लोग हैं जिसके पास खाना नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, गरीब परिवार से है, उनके पास 3-4 बच्चे हैं, फैमिली है, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टाइप के लोग सुसाइड करते हैं। और स्टूडेंट में, यंग जनरेशन में बात करें तो कई लोग फेल हो जाने की वजह से सुसाइड करते हैं। कई लोगों को अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, कई अच्छी एग्ज़ाम में पास नहीं होते, या जो उनको चाहिए वो मिलता नहीं, उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। और 3 मेन रीज़न है सुसाइड करने के, जो हम कॉजेज़ बता सकते हैं। तो पहला है फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इशू। कई लोगों के फैमिली में मेंटली इशू हुए होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर को या किसी को भी पहले पास्ट में मेंटल इशू हुआ होता है, उनकी वजह से भी इनको अफेक्ट करता है। तो थॉट्स उनके माइंड में रहते हैं, जो हिस्ट्री बन चुकी होती है। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, कि कई फैमिली में पहले वायलेंस हो चुका है, कई सारी चीज़ उनके माइंड में रह चुकी है जो उनको बार बार रिमाइंड कराती है वो नेगेटिव चीज़ें, उसकी वजह से भी लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि कोई टाइप का मेंटली डिसऑर्डर है, कोई टाइप के रोग है उसको, उनकी वजह से भी हो सकता है। बाइपोलर है, आपको कैंसर है, कोई भी टाइप के जो डिसीज़ होते हैं, कई बार उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आउट हो जाता है, वो लाइफ में फाइट नहीं कर पाते, डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो भी कॉज होता है सुसाइड करने का। ओके, हम थोड़े सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जब आपको सुसाइडल थॉट्स होते हैं। पहला पॉइंट है फीलिंग ऑफ होपलेस। तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे जीना नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे मर जाना है, तो उसकी वजह से भी सुसाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फीलिंग ऑफ इमोशनल पेन। इतना इमोशनल पेन होता है उनकी लाइफ में कि वो सह नहीं सकते कि अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तीसरा सिम्टम्स है मूड स्विंग। आपके मूड बहुत स्विंग होते हैं, बार बार आप जल्दी से हैप्पी हो जाते हो, बार बार जल्दी से सैड हो जाते हो, तो मूड स्विंग भी एक सिम्टम्स है सुसाइड करने के लिए। फिर एक और पॉइंट है कि आप ज़्यादा सोचते रहते हो, थिंक अबाउट गिल्ट एंड रिवेंज। ज़्यादा किसी के बारे में सोचते रहते हो कि मैं इसका बदला लेके रहूँगा। आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो आपको बार बार उसके विचार आते हैं कि मैं इसका बदला लूँगा, इसका मुझे रिवेंज लेना है, तो वो भी रीज़न है सुसाइड अटेम्प्ट के। फिर आप क्या करते हो, सुसाइड के जब विचार आते हैं तब आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, ड्रग्स लेते हो। जो ड्रिंक नहीं करता वो भी अल्कोहल ड्रिंक करने लगता है, तो वो भी एक रीज़न है। फिर एक पॉइंट और है कि आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हो। जब भी वो स्टेज से आप गुजरते हो तब आप डिप्रेस रहते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑलवेज आपको सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। और एक पॉइंट है फीलिंग लोनलीनेस। आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, आप ऐसा ही सोचते हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ बाहर घूमने नहीं जाना, अकेला ही रहना है, रूम बंद करके अंधेरे में रहते हो, ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हो, अकेले मूवी देखते रहते हो या अकेले सोए रहते हो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हो, कमरे में ही रहते हो, खाने का कोई रूटीन नहीं रहता है, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको बस कोई और पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, तो ऐसा फील होता है ये टाइम पे। सब लोग बात करते हैं कि सुसाइड क्यों करते हैं लोग, क्या रीज़न है।
पर कोई सॉल्यूशन नहीं देता कि भाई कैसे इसको रोकें। मैं आपको 3-4 उसके सॉल्यूशन बताता हूँ। ये कॉमन है, आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, पर मैं आपको थोड़ी सी बात कर लेता हूँ उसके बारे में। पहला पॉइंट है, जो वो स्टेज में होते हैं उसको रिकवर करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे तो आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा उससे। दूसरा है कि हेल्थी डाइट खाओ, कि बैलेंस फूड खाओ। आप अच्छा सा हेल्थी फूड खाओ, रूटीन बनाओ, जिससे आपकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आएगी। खाना अच्छा सा रखो। तीसरा है ये है कि रेस्ट मिलना चाहिए आपको इनफ। तो दिन में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लो। दिन में 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में 7 से 8 घंटे आपको सोना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सोशल हो। जो आपका फ्रेंड है, जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके क्लोज्ड वन है, 1-2 लोग, उससे बात करो, उसको बताओ। आपकी लाइफ में 1 या 2 ऐसे बंदे होने बहुत ही ज़रूरी है जिसके साथ आप आपकी सारी फीलिंग्स है, सारे एक्सपीरियंस है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आप उनके साथ डिस्कस कर सको। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई वो बहुत ही ज़रूरी है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो सारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप सर्च करोगे कि सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सारी गूगल पे लिस्ट लिखी हुई है। पर कौन पढ़ता है? किसी को पढ़ने का टाइम नहीं है, और जो वो सिचुएशन से गुजरता है वो तो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उनका माइंड तो ऑलवेज़ नेगेटिव थॉट्स में रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा इनके बारे में जानो, या किसी से शेयर करो। अब मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी है, जो मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। जब ऐसी सिचुएशन में आप होते हो तब ये 3 चीज़ें आप करोगे, आप सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट है, जब भी आपको ऐसे थॉट्स आते हैं आप गहरी सांस लो। 5 बार गहरी सांस लो, रुको, कुछ भी सोचो नहीं। ऐसा करने का कभी भी मन आता है, आप डीप ब्रेथ लो, गहरे सांस लो 4-5 मिनट तक। तो आपको अच्छा फील होगा, आपका मूड चेंज होगा, आपके थॉट्स एकदम बंद हो जाएंगे। दूसरा है, राइट अवे किसी को कॉल कर लो। कोई भी फ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर है, राइट अवे उनको कॉल करो और उसको बताओ कि मुझे ऐसे थॉट आ रहे हैं, और उनसे डिस्कस करो, कि उनसे बात करो कि मुझे ऐसे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। तो उनके साथ शेयर करो, बात करो, उनको बोलो कि मुझे अभी मिलो आप राइट अवे, या आप राइट अवे घर से बाहर जाओ, उनसे मिलो। रूम में लॉक करके मत बैठे रहो। तो राइट अवे किसी को कॉल करो और उनको मिलने जाओ और उनसे डिस्कस करो कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और जो अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप ये एक पॉइंट करोगे ना, आप आगे का कुछ भी नहीं सुनोगे, माइंड में कुछ भी नहीं रखोगे ना, ये एक पॉइंट आपके माइंड में बिठा लोगे ना, तो आप कभी लाइफ में सुसाइड नहीं करोगे। जब भी आपको सुसाइड के थॉट आते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करने का मन होता है, तो आपको क्या करना है, आपके वॉलेट में आपको आपके पेरेंट्स का या आपका जो भी क्लोज्ड वन है, जिससे आप सबसे ज़्यादा लाइफ में प्यार करते हो, आपका चाइल्ड है, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, जो भी पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, जो आपके बहुत ही रियली क्लोज्ड है, उसका पिक्चर आपके वॉलेट में रखना है। और जब भी ऐसा थॉट आता है, वॉलेट निकाल के वो पिक्चर देखना है आपको। फिर से सुनिए, जब भी आपको सुसाइड का थॉट्स माइंड में आता है, आपको राइट अवे आपका वॉलेट निकालना है और आपके पेरेंट्स का पिक्चर या किड्स का पिक्चर या वाइफ का पिक्चर, जिसको आप लाइफ में सबसे ज़्यादा लव करते हो, उसका पिक्चर आपको राइट अवे देखना है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव वे है कि कभी भी ऐसा थॉट्स आता है, आप ये पिक्चर देखोगे तो राइट अवे आपका माइंड चेंज हो जाएगा। राइट अवे आपको वो थॉट्स नहीं आएंगे, राइट अवे आप सोचोगे कि ये मुझे नहीं करना है। तो पूरे वीडियो में आप कुछ भी नहीं सुनोगे और ये एक पॉइंट आपकी लाइफ में आप डिसाइड कर लोगे ना कि सुसाइड इज़ नॉट सॉल्यूशन, सुसाइड मुझे कभी भी लाइफ में नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। और जब भी सुसाइड के थॉट आते हैं, कभी भी डिप्रेस होते हो, तब वॉलेट निकाल के देख लो और सोचो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये लोग क्या करेंगे, इनकी लाइफ में क्या अफेक्ट होगा, जो मेरे चाइल्ड है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो आपको राइट अवे सुसाइड करने का मन नहीं करेगा। रिसर्च में ये बताया गया है कि जितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और जो बच गए हैं, जो मरे नहीं हैं, उन लोगों ने ये बताया है कि मैंने जो वो स्टेज पे कदम लिया वो बहुत ही गलत था। वो अभी बहुत ही ग्रेटफुल है कि वो बच गए हैं, क्योंकि उनको लगा था कि वो टाइम पे, वो सेकंड पे, वो स्टेज पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने कुछ सोचे बगैर कर लिया। तो जब वो बच गए तब उनको लगा कि यार अच्छा हुआ मैं बच गया, नहीं तो मेरे फैमिली का क्या होता। अभी वो जिंदा है और अभी वो हैप्पीली रह रहे हैं। तो वो ऐसा स्टेज होता है कि वो सेकंड, वो मोमेंट पे आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देता है। और वही जो सेकंड है जो आपने वो टाइम निकाल लिया ना, तो आप बच गए। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप वॉलेट रखो, पेरेंट्स का पिक्चर रखो या अपने चाइल्ड का पिक्चर रखो, और जब भी ऐसा थॉट आता है राइट अवे वो देखोगे तो आप वो टाइम से निकल जाओगे। ये मैं मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लोज्ड वन है, उनके साथ बातें करते रहिए। आपको कोई लगता है कि आपके कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड कोई ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, उनका माइंड ठीक नहीं है, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए और उनको मरने से बचाइए। थैंक यू।